अब खबरें विस्तार से। झारखंड बंद के दौरान बस जलाने की एक घटना में छात्र नेता को जबरन फंसाने का विरोध झारखंड छात्र संघ ने किया है। झारखंड बंद के दौरान मानगो में एक बस में आग लगा दिए जाने के मामले में पुलिस ने 2 छात्र नेता हेमंत पाठक और पवन कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। गुरुवार को इसके विरोध में झारखंड छात्र संघ द्वारा एक रैली निकाली गई और बाद में उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि यदि पुलिस के पास कोई सबूत है तो उसे सार्वजनिक करे। जिंदाबाद 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 झारखंड छात्र मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रैली हमारे कॉलेज के अध्यक्ष हेमंत पाठक जी के समर्थन में निकाल रहे हैं और उनके ऊपर प्रशासन द्वारा आरोप लगाया गया है कि बंदी के दिन दौरान 14 मई को जो बंदी हुआ था उस दिन उन्होंने एक टाटा मोटर्स की बस जला दिए थे। उन्हीं के सपोर्ट में कि वो हम लोग को पूरा विश्वास है कि हमारे अध्यक्ष हेमंत पाठक जी निर्दोष है और उन्हीं के समर्थन में हम लोग रैली निकाल रहे हैं। मानगो क्षेत्र में दूषित पेयजल सप्लाई के विरोध में गुरुवार को भाजपाइयों ने मानगो PHED कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मानगो क्षेत्र में दूषित व गंदा पेयजल आपूर्ति को लेकर विकास सिंह के नेतृत्व में भाजपाइयों ने PHED कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने विभाग से जल्द शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का अल्टीमेटम भी दिया। बिजली का तार टना रहा है, 1-2 दिन में बिजली लगवाएगा तो खुलवा दीजिए। जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 मजदूर जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली की कमी के चलते क्षेत्र में पानी की सप्लाई कम हो रही है और जो भी पानी सप्लाई हो रहा है वो पानी पीने योग्य नहीं है। पानी इतना गंदा है कि लोग उससे नहाना दुर्भर हो गया है। हमने इसकी शिकायत आज बिजली जल संसाधन विभाग PHD विभाग के SDO से किया। कनीय बेनता सिंह उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने माना इस बात को कि पानी की सप्लाई गंदी। उन्होंने कहा कि हमने ठेकेदार को हमने पहले मौखिक रूप से चेतावनी दिया है कि आप पानी साफ सप्लाई करें, लेकिन ठेकेदार मानने को तैयार नहीं है। वो घटिया किस्म का एलम और घटिया किस्म का फैक्ट्री अपने गोदाम में रखा हुआ है। हम लोग कल उसको सूचना देंगे और कल से मेरा प्रयास रहेगा कि पानी की सप्लाई साफ हो। और मैं तो मुख्यमंत्री से मिलूंगा, उनसे कहूंगा कि आपने जो 100 करोड़ का भागीरथ मानगो में उतारने का प्रयास किया है, मुख्यमंत्री जी इसे ठेकेदार के हाथ मत सौंपें, नहीं तो यह योजना का भट्टा बैठ जाएगा। लोग पानी के चलते मरने लगेंगे, पलायन करने लगेंगे। इसे आप बहाली करके सरकारी के रूप में PHD विभाग के द्वारा चलवाने का काम करें। आबकारी विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छापामारी कर बड़ी मात्रा में देशी व विदेशी शराब जब्त किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छापामारी अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व क्षितिज मिंज कर रहे थे। छायानगर, भुइयाडीह, बालीगुमा समेत कई स्थानों पर अवैध रूप से रखे गए देशी विदेशी शराब जब्त किए गए, जिसका मूल्य 50,000 से ज्यादा बताया जा रहा है, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। खाली प्रभात खबर में बढ़िया आज फिर नहीं है, कटा के क्या स्टॉकी जहाँ है वहीं के आज सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार हम लोगों ने दोपहर में छापामारी अभियान चलाया शहर के क्षेत्रों में। सबसे पहले आपका बस स्टैंड के पीछे छायानगर में से शुरुआत हुई, भुइयाडीह से होते हुए लाल भट्टा, बालीगुमा में एक घर में हमें सटीक सूचना थी, गुप्त सूचना कि घर में भारी मात्रा में विदेशी शराब और महुआ रखा हुआ है। वहाँ पहुँचने पे वहाँ में गेट में जो बाहरी गेट है उसमें ताला लगा हुआ मिला। बाहरी गेट को हम लोगों ने तोड़ के अंदर हम गए और वहाँ पे फिर रिकवरी हुआ। भारी मात्रा में 4 पेटी आपका विदेशी शराब और 4 आपका 2 जरकिन में भरा हुआ पूरा महुआ शराब जो कि वहीं पे बनाया गया। बालीगुमा में छुटकी बड़की सूचना मिला है, बागुनाथू पीछे से बोलिएगा तो फिर बागुनाथू से हुआ है।
और ये बागुनाथों में छोटकी नाम की जैसा हमें सूचना मिला है कोई अड्डा चलाती है जो कि शराब अवैध शराब का बेचने का मतलब कि पीने पिलाने का अड्डा है। उसके उपरांत हुरलुंग और बिरसा नगर और खड़ंगा जहार में छापामारी की गई जिसमें कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और शराब की जो जब्त शराब है उसे लिखाया गया। कितनी इंग्लिश शराब है? 4 पेटी आपके विदेशी शराब है, 1 पेटी आपका बियर है और आपका 2 जर्किन हम लोग ने वहाँ पे 70 लीटर लगभग महुआ शराब को बहाया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत पर शहर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता का जादू चला और तृणमूल कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई। इस जीत पर शहर में भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और लड्डू वितरण किया। लड्डू बांटने की खुशी तो आप लोग को भी मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसा कि पश्चिम बंगाल में आज जो रिजल्ट आया है और 2/3 बहुमत से ममता जी की सरकार बनने वाली है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और ये तो निश्चित था कि सरकार सत्ता पे तीसरी बार भी आ रही है, क्योंकि वहाँ पे जैसा विकास इस पार्टी के द्वारा किया गया है, पब्लिक का विश्वास जीता दिया है, पब्लिक ने भरोसा दिया। अब पब्लिक टीएमसी के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है और ये साबित कर दिया है। आपने जब देखा होगा सीटों की संख्या भी बढ़ी है, तो ये साबित हो गया है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि हमारे लिए टीएमसी के अलावा कोई भी पार्टी नहीं। तरह तरह की पार्टियों ने बंगाल में आया, अपनी अपनी बात रखी और सारे को कहीं न कहीं नकार दिया जनता ने। बिरसा नगर में विवाहिता की संदिग्ध मौत पर मृतक के परिजन व बस्तीवासियों ने दोषी की गिरफ्तारी की मांग पुलिस से की है। बिरसा नगर जोन नंबर 4 में रहने वाले धर्मेंद्र सिंह की पत्नी प्रियंका की पिछले दिनों संदिग्ध रूप से मौत हो गई थी। मृतका पटना की रहने वाली थी। गुरुवार को एसपी के पास न्याय की मांग को लेकर पहुंचे बस्तीवासियों का कहना है कि प्रियंका की हत्या की गई है। ये जो हमारे प्रियंका कुमारी हमारी पड़ोसी थी, हम लोग बगल के रहने वाले थे। काफी दिनों से हम लोग सुन रहे थे कि इनके साथ टॉर्चर हो रहा है, लेकिन अगल बगल किसी तरफ मतलब उसको पता नहीं चलने देता और घर में उसको बंदी टाइप का रखा हुआ था। फिर अभी हाल में एक दिन क्या हुआ कि मतलब हत्या होने के बाद टेम्पू वाला को बुलाया कि भैया आओ मेरे घर से कोई बीमार है बोल के ले गया। तो टेम्पू वाला पूछा भैया ऐसा बीमार क्या मर गई है क्या? बोलते नहीं कुछ नहीं है। फिर आगे रास्ता में गया सब बोले कि ये डेथ कर गया, फांसी लगा लिया। उधर प्रियंका की मौत के दिन जिस ऑटो से उसे ले जाया गया उस ऑटो के चालक ने भी बयान दिया है जो काफी महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं ऑटो चालक बापी की जुबानी। तो दरवाजा से लगा, हम बोले साइड में रॉड लगा हुआ नहीं खुलेगा, तो गाड़ी से उधर लगाओ। फिर किया तो गाड़ी लगाया, लोग अंदर चल गए। फिर सामने से एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान से वहाँ जाकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, तब मेरा धर्मेंद्र बुलाया, अंदर आ। अंदर गए देख लाश पड़ा हुआ। अब लाश है कि क्या जो पड़ा हुआ है, अब उनको बोल रहे थे उसको पैर पकड़ो हॉस्पिटल ले जाना है। तब उनको बोले जब एक काम कर यहाँ के डॉक्टर को बुलाओ, पहले चेकअप करा क्या है नहीं है, उसका बाद ले जाओ। तो उसका बहन तब तक बोले मेरा जितना पैसा लगे भैया चलिए इसको बचाना है, आपको हॉस्पिटल ले जाना है। तो हम बोले ठीक है हम पकड़ेंगे नहीं, आप गाड़ी में बैठिए, उसको उठा के गोदी में उठा के ले जाइए। तब तक गाड़ी बैठा के लेके गए। तो अदर रास्ते तो बता रहे मेरे को धर्मेंद्र बता रहे जो हम ड्यूटी जा रहे थे, तब मेरा अचानक फोन आया जो घर में ऐसा ऐसा हुआ। तब तक उसका सिस्टर बता रहे जो नहीं हो धर्मेंद्र दोस्त के घर में थे, हम फोन करके बुलाए ड्यूटी नहीं जाना है। फिर उसकी कुछ देरी के बाद उसका बहन फिर बोले बात जो मामा घर में थे धर्मेंद्र। तो हम लोग आप लोग कहाँ थे? बोले हम लोग बाजार गए थे, मम्मी और हम बाजार गए थे। अब आके देखे दरवाजा बंद है, तो दरवाजा बंद है, दरवाजा खुला नहीं। तब हम लोग धर्मेंद्र को मामा घर से फोन कर बुलाए, तो धर्मेंद्र आया, धर्मेंद्र दरवाजा खोल के लाश को उतारे। मामला क्या लगा आपको? हत्या का जी आप ये हमको देख के जैसे हम देखे पोजिशन तो लाश को हत्या किया हुआ है।